देखो, इनका नाम है सुनील कुमार गौसलिया है और इनका अभी एसएससी जीडी में सिलेक्शन हुआ है। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ इसका आप स्वागत करोगे। एक लड़के का और हुआ है, लेकिन उसने कहा है कि मेरे को बीएसएफ मिली है, मैं ज्वाइनिंग नहीं करूंगा। तो बोला मेरा नाम नहीं दे, ना मेरी फोटो लगाए। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर आप ज्वाइनिंग नहीं करो तो फालतू कोई सगाई आ जाए बिन देकर। हाँ हाँ, चाहता है अभी शादी भी नहीं हो, तो इसलिए मैंने उसके बारे में ना नाम लिया है ना बताया है। आप पुराने साथी हैं, उनको जरूर पता होगा कि एक लड़का और कौन लगा है। ठीक है, मैं नाम भी नहीं बताऊंगा भाई, वीडियो सबके पास जाएगा। वो चाहता है कि उसके सगाई वाले भी नहीं आए, बाद में आए तो आराम से आ जाएंगे। तो देखो, इस सुनील कुमार ने यहीं पर बैठ कर की पीछे वाली लाइन, लास्ट पीछे वाली लाइन में बैठ करके एक बार एक इनका छोटा सा वीडियो भी है जो मैंने अभी ग्रुप में डाला है। इन्होंने कोचिंग के बारे में यही बताया था कि हम जो हैं आदर्श में बड़ी ईमानदारी से, हमारी ओर से जितना प्रयास होता है वो फुल प्रयास करते हैं विद्यार्थी के लिए। हालांकि मैं कई बार विद्यार्थियों को जब फ्री होता हूँ तो ये कहता हूँ कि जब आप मैं फ्री हूँ तो ऑफिस में मेरे पास आ सकते हो। किसी प्रकार की पढ़ाई से संबंधित कोई परेशानी है, किसी प्रकार का कोई गाइडेंस चाहिए, तो वो भी मैं समय समय पर बताता रहता हूँ। ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, कई बार क्या होता है, विद्यार्थी की योग्यता अलग है और वो तैयारी जो है अलग करने लगता है। तो ऐसा कभी मत करना। जिन सब्जेक्टों में आपकी अच्छी पकड़ हो उन उन सब्जेक्ट को आप पढ़ना। इनके 160 में से 152 अंक प्राप्त हुए हैं। 160 में से 152 अंक मिलना छोटी बात नहीं है। बंदे ने काफ़ी अच्छी मेहनत की है। केवल टीचर पढ़ाए और घर जाके नहीं पढ़ो, उससे सिलेक्शन नहीं हो सकता। आपको घर जाकर के क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, रिवीजन जो है करना पड़ता है। अब इन्होंने किस प्रकार से क्या तैयारी की, क्या किया, ये खुद जो है ना सुनील जी बताएंगे। उससे पहले जो मैं है माला पहना करके इनका हम स्वागत करते हैं। पहले पहनो, एक बार जोरदार तालियों के साथ में इनका स्वागत करो आप। तालियों में कंजूसाई नहीं होनी चाहिए। हाँ, हाफ का दिन है आज, आप पहनो ये सारी मालाएं, क्योंकि असली असली किरदार जो होता है लास्ट में विद्यार्थी का होता है। भाई हम हमारी ओर से मेहनत करवा चुके होते हैं, उसके बाद में जो है विद्यार्थी जो है मेहनत करता है। जैसा जैसा आता है वैसा, जरूरी नहीं है। अब हमें भी बांधना नहीं आता, कई बार हमें भी बांधना पड़ता है। हाँ। थोड़ा सा घुमाता रहे इसको, ताकि सही हाँ, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा घुमाता रहे इसको। तो एक्स वो होता है कि पहली बार हक मिला है वास्तव में बांधने का, तो एक बार लगता भी ऐसे कि कैसे क्या किया, कैसे बांधा जाए, बंध गया वो बहुत शानदार है, उसमें कोई वो नहीं है। अरे इसको तू रखे। अरे सुन सुन, मेरे मेरे ऊपर नहीं, मैं बाबू लागू ना यार, बांध नहीं। भाई असली हीरो, आज का असली हीरो कौन है? सुनील है। हम तो डेली रहते हैं क्लास में हीरो, और डेली हमारी चलती है। और आज जो है आपका आपका हक है आज। भाई विद्यार्थी नौकरी लगने के बाद में आराम से हम बराबर में वहाँ बैठाते हैं, चाय कॉफ़ी पिलाते हैं, क्योंकि आज आप बराबर हो गए हो। आपने अच्छी पोस्ट प्राप्त की, अच्छी मेहनत की है आपने, तो आज जो है आप ही हकदार हो इसके। अभी ये आपको कुछ बातें जो हैं बताएंगे अभी।
सबसे पहले तो गुरुजी का धन्यवाद जो मुझे आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। उनमें सर का सबसे बड़ा योगदान रहा है। और सर के बारे में तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि कैसे पढ़ाते हैं क्या। तो आप यहाँ पर नहीं होते, किसी दूसरी कोचिंग में कोचिंग कर रहे होते हैं। और सर ने एक ही चीज़ बोलते हैं कि मेहनत करो, और मेहनत के लिए आपको ये है कि सर पढ़ा दिया तो उसको आप जा करके रिवीजन करो। सफलता के लिए दो चीज़ें ज़रूरी है, एक तो रिवीजन, बराबर रिवीजन होना चाहिए, और एक मॉक टेस्ट। टेस्ट से कभी नहीं घबराना चाहिए। मैंने इस जीडी के लिए लगभग 100 से ज़्यादा टेस्ट दिए, और कभी भी कोचिंग में एब्सेंट नहीं हुई मेरी एक दिन की भी। कॉलेज की एग्ज़ाम भी चलती थी तो मैं कॉलेज की एग्ज़ाम देकर भी क्लास लेता था बाद में आकर के। उस दिन की भी छुट्टी नहीं हुई थी, और मेरी कॉलेज भी कंप्लीट हो गई, और वो भी हो गया, सिलेक्शन भी हो गया। और आपको ये है कि रुकना नहीं है किसी एक उसको मान करके। एक अपनी वो देखो कि मेरी कौन सी सब्जेक्ट अच्छी है, और उस एग्ज़ाम में वो सब्जेक्ट आ रही है या नहीं आ रही है। आपको कोई सब्जेक्ट आती नहीं है, जैसे इंग्लिश अंग्रेजी हर किसी को नहीं आती, और आप ऐसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी आती है, तो आपका वहाँ पर ज़्यादा मेहनत लगेगी। और आपको पता है कि आपकी कौन सी सब्जेक्ट अच्छी है, तो उस तरीके से आप तैयारी करो और उसी एग्ज़ाम की तैयारी करो। और कभी भी एग्ज़ाम को फिक्स करके तैयारी करो, लेकिन ये मत सोचो कि मेरे को इसी एग्ज़ाम में आप अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में कोशिश करो, क्योंकि आपकी अगर सब्जेक्ट अच्छी होगी तो आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाओ, वो एग्ज़ाम आपकी निकलेगी। मैंने पशु परिचर की कभी कोई तैयारी नहीं की, लेकिन मेरे 108 नंबर है। पशु परिचर का मैंने पढ़ा भी नहीं, फिर भी, क्योंकि जीके मेरा अच्छा था और मैथ अच्छी थी, इसलिए। तो यही कहना चाहता हूँ कि मेहनत करो, मेहनत के बिना कुछ नहीं है। और एक मोबाइल से दूरी, सबसे बड़ी चीज़ है मोबाइल से दूरी। आप एक साल में सिलेक्शन लेते हो, अगर आपके पास मोबाइल है तो आप एक साल से पहले भी सिलेक्शन ले सकते थे, लेकिन आपके पास मोबाइल था इसलिए वो टाइम लगा। मोबाइल सबसे बड़ी कमज़ोरी है, तो इससे दूर रहना। मेरे पास आज अभी भी मोबाइल नहीं है, बस। देखो, सबसे पहले तो सुनील का सिलेक्शन एसएससी जीडी में होने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और ये वही स्टूडेंट है जो आपके बीच में ही बैठ करके पढ़ा होगा। तो इसमें और आपका अभी तक सिलेक्शन नहीं हो, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस रहा होगा। या तो आपने मेहनत कम की है, या फिर देखो, पढ़ाई पढ़ाई कुछ नहीं होता, पढ़ाई का करने का एक तरीका भी होता है कि अपन पढ़ रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, 10 घंटे 20 घंटे पढ़ ले तो भी कुछ नहीं होगा, और अपन 6 घंटे रेगुलरिटी के साथ में पढ़े और रेगुलर मॉक टेस्ट लगाए और रेगुलर जो है क्लासेज अटेंड करें, तो वहाँ से अपनी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। अब अपनी एक तो देखो, सबसे बड़ी कमी क्या होती है कि कभी भी टेस्ट का नाम ले लो, टेस्ट का नाम लेते ही अधिकतर तो वैसे एबसेंट हो जाते हैं। तो टेस्ट जो है वो आपको अपनी एक्यूरेसी लाने में सहायता करता है कि अपन कितने क्वेश्चन अभी अटेंड कर पा रहे हैं, किस क्वेश्चन में अपनी गलती हो पा रही है, उसमें आगे अपन क्या सुधार करें। और एक दूसरी चीज़, अपन जैसे टेस्ट देते हैं तो टेस्ट के बाद में अपना जो पेपर लगता है उसको अपन कभी सोल्व नहीं करते। चाहे वो कोई भी पेपर का है, कोई भी टेस्ट हो, यदि आप उसको टेस्ट का वापस सॉल्यूशन करते हो तो ये मान लो आपने 100 क्वेश्चनों का पेपर दिया और उसमें आपके ये मान लो 50 ही सही हो पाए, तो गलत कितने हो गए आपके? 50। उन 50 क्वेश्चंस को यदि आप रिवीजन में उनका वापस सॉल्यूशन करोगे, सॉल्यूशन करने का ये मतलब नहीं देख कर गलत है सही है छोड़ दिया, वो नहीं है। उसका मतलब है कि उसका सॉल्यूशन आप चेक करोगे कि इसका क्या होगा। तो यदि वो गलती आप वहाँ से कैच करोगे तो कभी भी आपके उस क्वेश्चन में गलती होने की संभावना नहीं होगी। क्योंकि आपन जैसे कई बार ऐसी कोई घटना हो जाती है जो अपने किसी न किसी प्रकार से ठेस पहुंचाने वाली, मान लो एक प्रकार से, तो वो वैसी घटनाएं अपन कभी जिंदगी में भूलते हैं क्या? तो यदि कोई गलती करते हैं, गलती को अपन कभी नहीं भूलते, उसी प्रकार उस गलती को सुधारो और वहां पर आप जो है अपना उस गलती पे करो कि अपने ये गलती अभी कर ली, लेकिन आगे यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जैसे मैथ में एक कंसेप्ट का क्वेश्चन आपका कोई गलत हो गया और वो कंसेप्ट आपने यदि क्लियर कर लिया और आगे कभी भी उस कंसेप्ट का क्वेश्चन आए, तो ये सोच के चलो कि कभी ये मेरा इस प्रकार कंसेप्ट गलत नहीं हो। लाइफ में दो चीज़ें रखो हमेशा, कमिटमेंट और सेल्फ कॉन्फिडेंस,
कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे आप नहीं कर सकते, और आप वो चीज़ें तभी कर पाओगे जब आपका खुद का कॉन्फिडेंस होगा। अपना कॉन्फिडेंस तो ऐसे लेके बैठ जाते हैं कि अभी मैं सब कुछ कर लूंगा, लेकिन यदि उस पर प्रोसेस नहीं करते हैं तब तक कोई भी संभावना सिलेक्शन की या सक्सेस की अपने कोई संभावना नहीं होती है वहाँ पर। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपको एक तो रेगुलरिटी रखनी चाहिए। एक कोई भी आपका मॉक टेस्ट होता है तो वो मॉक टेस्ट लगाना चाहिए हमेशा। मॉक टेस्ट का तो ये मान लो कि यदि आपके वीकली मॉक टेस्ट हो रहा है तो क्लास छोड़ दो, लेकिन कभी टेस्ट मत छोड़ो। क्योंकि क्लास में तो पढ़ाया वो वापस रिवीजन में आ जाएगा, लेकिन टेस्ट में जो आप दिमाग में सेव कर रहे हो चीज़ें वो कभी वापस नहीं आएगी। तो आप रेगुलरिटी के साथ में यदि पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा। जैसे सुनील का हुआ वैसा आपका भी हो जाएगा। सुनील की सबसे बड़ी खास बात, जब से इस कोचिंग में ज्वाइन किया था तो यही था कि इसका क्लास में आकर के बैठना, कभी इसके एब्सेंट नहीं है मेरी क्लास की, आज तक कभी इसके एब्सेंट नहीं हुई थी। और इसका देखो नंबर पहले आ चुका था, इसने जब आंसर की मिलाई तभी 152 हो चुके थे, लेकिन आंसर के आने के बाद भी इसने कोचिंग नहीं छोड़ी थी। इसने रेगुलरिटी रखी थी कि क्या पता क्या होगा, लेकिन आगे की तैयारी इसने कंटिन्यू रखी थी। तो एक तो जीवन में अनुशासन और अपना जो मेहनत है उसको कंटिन्यू रखो। और जैसा एक इसने सबसे बड़ी बात बताई मोबाइल फ़ोन वाली, अपन मोबाइल फ़ोन में ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बैठ जाते हैं, चल जाता है इंस्टाग्राम, तो वहाँ पर अपन 2 घंटे लेके बैठ जाते हैं, क्योंकि वो रील्स ऐसी होती है कि अपन देखने लग जाते हैं। और सबसे बड़ी सोशल मीडिया की ये बात भी होती है, अपना जैसा मूड होता है वैसे ही वो उसमें वीडियो जाते हैं, तो अपने को फिर पता नहीं चलता कि 1 घंटा जा रहा है कि 2 घंटा जा रहा है। तो अपने को मोबाइल से दूरियां बना के रखनी है। मोबाइल जितना आवश्यक हो उतना काम में ले। ये भी नहीं कि भाई मोबाइल काम में मत ले, लेकिन जितना आवश्यक है उतना काम में ले। और मोबाइल नहीं भी रखो तो ऐसा कोई काम भी नहीं है कि मोबाइल के बिना हो नहीं सकता। तो आप खुद का कॉन्फिडेंस से तैयारी करो, आने वाले समय में जहां पर आज सुनील है वहां पर आप भी पहुंचो। ये हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। देखो ये अभी दिसंबर 2024 चल रहा है और 2025 आने वाला है। 2025 में जितनी भर्तियां हैं शायद ही पहले कभी आई होगी। एक साथ इतनी भर्तियां हर डिपार्टमेंट में भर्तियां हैं। चाहे आप शिक्षक भर्ती में देख लो, तीनों ग्रेड आई हुई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड आई हुई है। पटवार वीडियो वगैरह हैं, चतुश्रेणी वाली हैं, ड्राइवरों वाली हैं, परिचालक वाली हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष वाली है, कोई कनिष्ठ सहायक वाली हैं, और भी मेरे इस समय दिमाग में नहीं आ रहा होगा। मतलब कम से कम इस समय 10 से प्लस भर्तियां हैं। वो तो राजस्थान की है, केवल राजस्थान की भर्तियों की बात की है। बहुत सारी भर्तियां हैं। अगर अभी भी आपने ठान लिया, ये सोच लिया कि वास्तव में हमें 2025 में सिलेक्शन लेना है, तो आज से आपने आज से पहले कितनी गलतियां की है वो भूल जाओ, लेकिन आज से किसी प्रकार की गलती नहीं करनी है। जैसे गुरुजी ने और सुनील ने दोनों ने एक बात कही कि मोबाइल वाली, ये बात रियल है कि मोबाइल आपके पढ़ाई में सार्थक नहीं है, बाधक है। ये बाधक है। आप मोबाइल पर कोई वीडियो देखते हो ना, उससे बढ़िया है कोई किताब लाके पढ़ लो। मैंने आपको 2 दिन पहले भी क्लास में एक बात कही थी कि करंट अफेयर की क्रोनोलॉजी लिया हो, हर मंथ की आती है क्रोनोलॉजी, या 2 मंथ से लिया हो तो मुमल आती है। आप उसको 20 दिन में आराम से पढ़ सकते हो। छोटी छोटी आती है, केवल 20 दिन में, 1 महीने की। और 20 दिन में कब? जब केवल एक सिंगल पेज 1 दिन का पढ़ोगे। इस समय विद्यार्थियों की सबसे बड़ी कमजोरी अगर सिलेक्शन में रह रही है तो करंट अफेयर में रह रही है। वो क्या करते हैं, 1.5-2 घंटे की वीडियो देखते रहते हैं। 1.5-2 घंटे की वीडियो करंट में देखने से सिलेक्शन नहीं होता। और डेली 1.5 घंटा देखने की जरूरत नहीं है, डेली केवल 10 मिनट आप किताब से देख लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब उस वीडियो आप देखते हो 1.5 घंटे, 1.5 घंटे देखने के बाद में फिर रहता है यार खूब पढ़ लिया मैं, क्योंकि उसके आप देखते हो, अगर उसके नोट्स बनाओगे ना तो शायद सिलेक्शन हो जाए, लेकिन केवल देखते हो, केवल देखने से काम हो जाएगा क्या? आपके सामने बर्फी रखी हुई है, अब इस बर्फी को देखते रहो, देखते रहो, खूब देखो, क्या तुम्हारा पेट भर जाएगा? नहीं भर सकता। जब तक उस चीज़ को आप लिख करके याद नहीं करोगे तब तक वो याद नहीं होने वाली है। और भर्तियां जो खूब आ रही है उनके लिए हम 16 और 17 दिसंबर को एक
स्पेशल क्लास रख रहे हैं, 2 दिन का डेमो होगा। उस 2 दिन के डेमो में आप ये देख सकते हो कि हम किस प्रकार की नई व्यवस्था, नई सोच के साथ क्या करने वाले हैं। मेरी एक हमेशा खास बात रही है कि जो काम पहले कर चुका उससे आगे ही शुरुआत करता हूँ, ताकि और अच्छे से तरीके अपनाए जाए, जिससे अपने सिलेक्शन की रेट बढ़े। अपनी सफलता की रेट कब बढ़ेगी भाई? फॉर्म तो ये मान लो 20 लाख लगेंगे, अब लगने इतने 5-7 हजार जितनी पोस्ट आई उतना लगना है, तो अपन ऐसा क्या करें कि अपने वाले विद्यार्थियों का ज्यादा चयन हो, इससे आपका भी भला हो और